हेलो जी, राधे राधे सभी को एक बार फिर से। मेरी आज की कहानी कहानी नहीं हकीकत है उन गृहिणियों की जो रोज़ अपनी दिनचर्या अपने फ़र्ज़ का पालन करती हैं और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो आइए सुनते हैं कहानी लंच बॉक्स की। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है लंच बॉक्स। कहते हैं ना, असली स्वाद न खाने में होता है न होटल में, बल्कि उसमें छुपे जज्बातों में होता है। उन्हीं जज्बातों की कहानी है कहानी लंच बॉक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। राहुल और अरुण, दो पुराने दोस्त, एक ही शहर में एक ही कॉरपोरेट की अलग अलग शाखाओं में काम करते थे। रिश्ता इतना गहरा था कि वक्त की मार भी उसे ढीला न कर सकी। दोस्ती का रंग वही कॉलेज वाला था, बस अब बाल और का थोड़े कम हो गए थे और जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उस दिन गर्मियों की दोपहर थी। घड़ी ने 1:30 बजाए ही थे कि अरुण के मोबाइल की स्क्रीन पर राहुल कॉलिंग चमका। जैसे ही फोन उठाया, राहुल की आवाज आई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, लंच करने वाला था। क्यों? अरुण ने पूछा। चल बाहर चलते हैं, एमजी रोड की पाव भाजी खाएंगे। आज टिफिन कुछ खास नहीं है, राहुल ने कहा। अरुण मुस्कुराया। हर बार तेरे टिफिन में कुछ ना कुछ खराब ही निकलता है। लगता है खाने से ज्यादा तुझे बाहर का बहाना चाहिए। भाई, जीवन में स्वाद होना चाहिए, राहुल ने चटपट जवाब दे दिया। अरुण जानता था मना करना व्यर्थ है। वो मान गया। एमजी रोड का वो छोटा सा ढाबा कोई 5 सितारा होटल नहीं था, लेकिन शाम को यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि टोकन हाथ में लेकर आधा घंटा खड़े रहो, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि बैठने के लिए जगह मिल जाए। राहुल पहले से आ चुका था। टेबल बुक थी, पानी के गिलास में बर्फ पिघल रही थी। अरुण बैठते ही मुस्कुराया। क्या यार, फिर से टिफिन किसी और को खिला दिया तूने? राहुल हंसते हुए कहा। भाई, उम्मीद करता हूँ कि एक दिन बीवी गलती से स्वादिष्ट बना ही दे कुछ, मगर ऐसा दिन कभी आएगा नहीं लगता है। अरुण हंस पड़ा। पाव भाजी आ चुकी थी। प्लेट में मक्खन की मोटी तह थी और प्याज नींबू के साथ उठती खुशबू में कुछ देर में दोनों चुपचाप खाने लगे। बातों का सिलसिला चल रहा था कि तभी वेटर बिल लेकर के आया। 220 रुपये। अरुण ने हल्के से कहा। 220 रुपये थोड़े ज़्यादा नहीं हो गए? ले भाई, पैसे मैं ही दे देता हूँ, राहुल ने पर्स निकालते हुए कहा। अरुण ने कहा, पैसे की बात नहीं है यार, अगले मोड़ पर इससे भी अच्छी पाव भाजी 50 में मिलती है। हम दोनों का काम आधे में हो जाता। फिर यहीं क्यों बुलाया? राहुल मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वहाँ वाली इससे अच्छी नहीं लगती मुझे। अरुण ने सिर हिलाया। ठीक है भाई, तेरी पसंद है, अगली बार यहाँ आए तो साउथ इंडियन ट्राई करते हैं। राहुल मुस्कुराया। साउथ इंडियन खाना हो तो कैंप चलेंगे, यहाँ नहीं। अरुण ने कहा, तो फिर पंजाबी? तो पंजाबी के लिए तिलक रोड जाएंगे, राहुल ने फट से उत्तर दिया। अरुण कुछ पल चुपचाप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला। जब तुझे पता है बेस्ट पाव भाजी बनाने वाला भी बेस्ट साउथ इंडियन या पंजाबी डिश नहीं बना सकता, फिर एक ही इंसान से हर चीज को बेस्ट बनाने की उम्मीद क्यों रखता है? राहुल पूछा। कौन इंसान? अरुण ने धीमी आवाज में कहा। भाभी। राहुल चौंक गया। बात साधारण थी, पर लहजा गंभीर। अरुण ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। राहुल, मेरी बीवी भी हर रोज शाही खाना नहीं बनाती। कभी सब्जी फीकी होती है, कभी रोटी जल जाती है, मगर सुबह वो मेरी अलार्म से पहले उठती है। थकी हो या बीमार, सब कुछ एक तरफ रखकर बस इस बात की चिंता करती है कि मेरा टिफिन समय पर तैयार हो जाए। हम बस कैजुअली कह देते हैं कल जल्दी निकलना है, और वो कुछ भी नहीं पूछती। बस हमारी घड़ी से पहले हर काम निपटा चुकी होती है। हर रोज़ जब वो टिफिन मेरे हाथ में देती है, कुछ नहीं पूछती, पर उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है कि शाम को मैं लौटूं तो कहूँ, आज का खाना बहुत अच्छा था। मगर हम कभी खाने की बुराई, कभी टिफिन किसी को दे देना, कभी घर के खाने को बोरिंग कह देना। वो टिफिन सिर्फ एक डब्बा नहीं होता राहुल, वो उसकी सोच है, उसका प्यार है, उसकी उपस्थिति उस हर जगह है जहाँ हम दिन भर रहते हैं, और फिर भी हम उसे हल्के में ले लेते हैं। राहुल को जैसे जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने बात को टालने की कोशिश की। अगर तुझे टिफिन छोड़कर आने का गुस्सा था तो सीधे बोल देता, इतना इमोशनल बनने की क्या जरूरत थी? अरुण मुस्कुरा दिया, जैसे जवाब की उम्मीद ही नहीं कर रहा था। चुपचाप बैठ गया।
राहुल भी ऑफिस लौट गया। शाम ढल चुकी थी। ऑफिस से घर लौटते वक्त राहुल के मन में अरुण की बातों अटकी पड़ी थी। मैंने बुलाया, खिलाया, पैसे दिए और उल्टा ज्ञान सुनाया। अगली बार इसे नहीं बुलाऊंगा। मगर अंदर कहीं कुछ हिला था। सोचते सोचते राहुल घर पहुंच गया। राहुल ने डोरबेल बजाई। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला, पत्नी ने रोज़ की तरह मुस्कुराकर स्वागत किया। हाथ में पानी का ग्लास था और वही जाना पहचाना सवाल, कैसा रहा आज का दिन? राहुल एक पल को ठिठका। अरुण की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वह पहली बार उसने दिल से जवाब दिया, अच्छा रहा। और हाँ, आज का टिफ़िन भी बहुत अच्छा था। पत्नी की आंखें चमक उठी। पत्नी मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, मैं रोज़ माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ वो आपके शरीर और आपके मन दोनों को तृप्त करे। राहुल की आंखें भीग गई। पत्नी ने आंखों में पानी देखा और पूछा, क्या हुआ जी? वो मुंह फेरते हुए बोला, कुछ नहीं, शायद आंखों में कुछ चला गया। परंतु पत्नी अपनी साड़ू का पल्लू उठाकर उसकी आंखें पोंछने लगी। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर पूछा, कल क्या बनाऊँ टिफ़िन में? राहुल थोड़ा सोचकर बोला, इडली, अगर हो सके तो। पत्नी ने हैरानी से पूछा, जरूर जी, कोई खास बात? राहुल मुस्कुराया, एक दोस्त से बहस हो गई थी, शायद गलती मेरी थी, उसे सॉरी कहना है। फिर दोनों हंस पड़े। तो कैसा था आज का ये कहानी, और कैसी लगी आपको ये कहानी? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ऐसे ही होते हैं महिलाएं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आप उन्हें छोटी छोटी बातों में खुशी दे दीजिए। उन्हें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। बाकी राधे राधे। मेरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।